दुनिया में कई नेता होते हैं, कई शासक होते हैं, लेकिन इतिहास में दर्ज होते हैं वो सिर्फ जो सत्ता से नहीं संस्कार से चलते हैं। विश्व मंच पर भारत के जिस चेहरे ने सबका ध्यान खींचा वह है उत्तर प्रदेश का एक सन्यासी, एक योगी, एक ऐसा नेता जिसने राजनीति को आध्यात्मिक की शक्ति से जोड़ा। हाँ, जब भगवाधारी योगी आदित्यनाथ सिंगापुर की धरती पर उतरे तो यह सिर्फ एक राजकीय यात्रा नहीं थी, यह एक भारत का उदय था। दुनिया का सबसे आधुनिक, अनुशासित, आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक, और उसी आधुनिकता के बीच जब एक भगवाधारी सन्यासी आत्मविश्वास से चलता है तो दृश्य बदल जाता है। ना कोई वेस्टर्न सूट, ना कोई दिखावटी ग्लैमर, केसरिया वस्त्र, सीधा व्यक्तित्व, दृढ़ चाल। यह दृश्य सिर्फ आगमन का नहीं, सभ्यता के आत्मविश्वास का था। दुनिया देख रही थी, भारत अब अपनी जड़ों के साथ विश्व मंच पर चल रहा है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं, राजनीतिक संकेत थी। भारत की सबसे बड़ी आबादी, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार और सिंगापुर वैश्विक निवेश और टेक्नोलॉजी का केंद्र। जब ये दोनों नेतृत्व मिलते हैं तो इसका अर्थ होता है उत्तर प्रदेश अब विश्व अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाने को तैयार। आज से कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही निवेशक योग्यता नहीं, जोखिम देखते थे, लेकिन आज स्थिति उलट चुकी है क्योंकि यूपी को मिला है योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने सत्ता को साधना माना और प्रशासन को तपस्या। योगी आदित्यनाथ सिर्फ विकास पुरुष नहीं, कठोर शासन के प्रतीक है। अपराधियों के लिए भय का नाम, निवेशकों के लिए विश्वास का नाम, जनता के लिए सुरक्षा का नाम और दुनिया के लिए निर्णायक नेतृत्व का नाम। यही कारण है जब योगी सिंगापुर पहुंचते हैं तो दुनिया सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं देखती, एक सशक्त शासक देखती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उसी युवा शक्ति। योगी आदित्यनाथ ने इस शक्ति को सिर्फ संख्या नहीं रहने दिया, कौशल में बदला। सिंगापुर स्किल डेवलपमेंट मॉडल और योगी आदित्यनाथ स्किल साझेदारी की बात करते हैं तो इसका अर्थ है यूपी का युवा सीधे वैश्विक रोजगार बाजार से जुड़ेगा। यह राजनीति नहीं, पीढ़ियों का भविष्य निर्माण है। आज उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर कैपिटल बनने की राह पर, स्टार्टअप, आईटी हब, डिजिटल गवर्नेंस। योगी आदित्यनाथ ने राज्य की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा और सिंगापुर के साथ डिजिटल सहयोग यूपी को एशिया के टेक इकोनॉमी में मुख्य स्थान दिला सकता है। दुनिया देख रही है, भारत का सबसे बड़ा राज्य डिजिटल महाशक्ति बनने को तैयार है। सिंगापुर की चमकती स्काईलाइट, गगनचुंबी इमारतें, आधुनिकता का प्रतीक शहर, और उसी बीच एक भगवाधारी सन्यासी आत्मविश्वास से चलता है। ना कोई झिझक, ना कोई संकोच, जैसे इतिहास भविष्य में मिल रहा हो। जब योगी आदित्यनाथ सिंगापुर की धरती पर उतरे तो स्वागत सिर्फ राजकीय नहीं था, सभ्यता का सम्मान था। दुनिया देख रही थी, भारत अब अपनी पहचान छिपाता नहीं, उसे गर्व से धारण करता है। एक यात्रा एक मुख्यमंत्री की नहीं, विचार की यात्रा है। यह संदेश है उत्तर प्रदेश अब भारत का सबसे शक्तिशाली इंजन बन रहा है और उसका नेतृत्व एक ऐसे योगी के हाथ में है जो सत्ता को सेवा मानता है और शासन को धर्म। जब भगवाधारी योगी सिंगापुर की धरती पर उतरे तो दुनिया ने सिर्फ नेता नहीं, नया भारत देखा।